दोस्तों नमस्कार। जय भीम के साथ आज हम पुनः आपके लिए छत्तीसगढ़ के विधानसभा के एक ऐसे मुकाम को आपको बताना चाहते हैं जिसमें बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा। इस रिपोर्टिंग का आधार है छत्तीसगढ़ के कोने कोने विधानसभाओं में हमारे ऐसे संवाददाता जिन्होंने आम मतदाताओं से मिलकर के बात की है। तो अब आपको हम बताते चलें कि 2018 के विधानसभा समर में बहुजन समाज पार्टी को छत्तीसगढ़ में बेहतरीन प्रतिशत की अपेक्षा थी और लगभग 35 विधानसभा सीटों में एक उत्कृष्ट प्रदर्शन भी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने दिखाया, जो यह संकेत देता है कि अब विधानसभा 23 के समर में बीएसपी अगर एक रणनीति बना करके चुनाव में आती है तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में जय भीम का नारा गांव-गांव गलियों में गूंजने लगेगा और बीएसपी की सरकार पहली बार ऐतिहासिक रूप से छत्तीसगढ़ में भी बन सकती है। जैसे कि आपको हम बताएं, 2018 के समर में 2 विधायक चुन करके बहुजन समाज पार्टी से आए थे, जिनमें पहला नाम है इंदू बंजारे का। आपने पहली बार में ही सफलता प्राप्त की और विधानसभा की देहरी पर पहुंची। आपको 36% मत मिले थे और लगभग 50,123 वोट प्राप्त हुए। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के चापा जांजगीर के केशव प्रसाद चंद्रा दूसरी बार, जी हाँ, दूसरी बार वे विधायक बने और विधानसभा पहुंचे। यह 2 शख्सियतें बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा पहुंची। केशव चंद्रा का परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतर था। उन्हें 42% मिले और 64,623 वोट उन्हें उनके खाते में दर्ज हुए। यह 2 विधायकों के बाद अनेक सीटों पर हम कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी दूसरे और तीसरे नंबर पर रही। इसी तरह अनेक सीटों पर बहुत ही शानदार प्रदर्शन पार्टी ने दिखाया, जिसमें हम उल्लेख कर सकते हैं चापा जांजगीर की अकलतरा सीट का, जिसमें ऋचा जोगी, अजीत प्रमोद कुमार जोगी की बहू, ने बेहतर प्रदर्शन दिखाया और उन्हें 38% मत मिले, 58,357 वोट, मगर आप विजयी नहीं हो पाई। तो हम कह सकते हैं कि अगर अकलतरा सीट पर थोड़ी मेहनत और हो जाती तो यह सीट भी बीएसपी यहाँ विजय पताका फहरा सकती थी। आगे हम बात करें बिलासपुर जिले की, तो यहाँ मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में जितेंद्र सिंह पटेल को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था और उन्हें 29% मत मिले, 53,744 वोट। यह भी अपने आप में एक ऐतिहासिक कहा जा सकता है। इसी तरह चंद्रपुर भी बहुजन समाज पार्टी का
गढ़ है जहां गीतांजलि पटेल ने मोर्चा संभाला था और 30% वोट उन्हें प्राप्त हुए। लगभग 47,455 मत। बिलाईगढ़ में भी श्याम टंडन मोर्चा संभाले हुए थे, जहां उन्हें 32% मत मिले, 61,643 वोट। नवागढ़, जो कि बेमेतरा जिले की एक महत्वपूर्ण सीट है, यहां ओम प्रकाश वाजपेयी ने परचम फहराया और 11% मत मिले। 18,576 लोगों ने बीएसपी को अपना मतदान दिया। पंडरिया क्षेत्र में भी सीताराम राज को 16% मत मिले। इसी तरह सारंगगढ़ में बहुजन समाज पार्टी ने तीसरे नंबर पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। अरविंद खटकरे तीसरे नंबर पर रहे और 16% मत उन्होंने प्राप्त किए, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। चापा जांजगीर से गौतम राठौर शक्ति विधानसभा से मैदान में थे। 10% वोट उन्होंने बटोरने में सफलता प्राप्त की और उन्हें कुल 13,743 वोट प्राप्त हुए थे। इसी तरह बटकू भगत सामरी क्षेत्र से चुनाव मैदान में अपना उपस्थिति बेहतर तरीके से दिखाते हुए तीसरे नंबर पर रहे और भरतपुर में कृष्ण प्रसाद चुनाव में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका को साथ उपस्थित थे, जहां उन्हें 10,058 वोट प्राप्त हुए थे। हम यह कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छी स्थिति में है। दोस्तों, कुल जमा यह कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व, उसके कार्यकर्ता और विधानसभा समर में प्रत्याशी अगरचे थोड़ा प्रभावी ढंग से, रणनीतिक ढंग से काम करेंगे तो अब की चुनाव में और भी बेहतरीन प्रतिसाद मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जो सर्वे हम तक पहुंचा है, उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि 23 के विधानसभा समर में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान होने जा रहा है। अगर प्रत्याशी और कार्यकर्ता कमर कस लें तो छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक रूप से बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी बन सकती है, जो कि माननीय मान्यवर कांशीराम को छत्तीसगढ़ की एक बड़ी श्रद्धांजलि, भावभीनी स्मृति होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि कांशीराम जी ने छत्तीसगढ़ से ही राजनीति की पेंगे भरनी प्रारंभ की थी और यहाँ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश तो शून्य ही रहा। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एक बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ और मायावती जी लगातार मुख्यमंत्री बनी। छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बहुजन समाज पार्टी को लेकर के भी हम बहुत जल्द एक सर्वे रूपी रिपोर्टिंग आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आपसे हमारा विनम्र निवेदन है
कि संपूर्ण वीडियो को देखने के बाद आप बेबाक तरीके से अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से दर्ज करें, क्योंकि सवाल है इतिहास का। इतिहास याद रहना चाहिए कि 23 फरवरी माह में जब यह सर्वे रिपोर्ट आप देख रहे थे तो हमने जो कहा था वह कितना सटीक था, कितना सत्य था, और आपने जो अपनी बात कही है उसमें कितना सार है। साथ ही आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम।